आत्मा नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। शिवोहम 333 चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि ऐसा था कि जब मैं मॉर्निंग उठ के पानी पीने गई तो आई सडनली फेल्ट क्राउन चक्रा पे बहुत हैवी पुल फील हुआ। एंड ऐसे लगा कि जैसे ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर मतलब बहुत सारे थॉट्स एक बार में आ रहे थे। कोई मुझे बोल रहा था रिकॉर्डेड एंड सडनली मैं कुछ नहीं समझ पाई और मैंने जस्ट रिकॉर्डर ऑन किया मोबाइल का और मैं रिकॉर्ड करती चली गई, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फीलिंग कि बाहर इतनी साउंड्स आ रही है, नॉइज़ हो रहे हैं, कुछ भी नहीं, मेरा ध्यान था ही नहीं। यहाँ तक कि अगर आप वीडियो को सुनेंगे तो बहुत जगह ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नज़र आएगी। मतलब समटाइम्स ऐसा हो रहा था कि मेरा अपने वॉइस पे, अपने सेंटेंसेस पे कंट्रोल छूट सा रहा था। तो इसलिए फ्रेंड्स, सॉरी फॉर जितने भी बैकग्राउंड में नॉइज़ेस आ रहे हैं, प्लीज़ उसको फॉरगिव कीजिएगा एंड जस्ट मैटर पे ध्यान दीजिएगा, बिकॉज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनलिंग, क्योंकि मैंने बिना सोचे समझे इसको बनाया है। जस्ट एक थॉट आया कि मुझे रिकॉर्ड करना है और थॉट्स आ रहे थे और मैं बोलते जा रही थी, इसीलिए मैंने इसको एडिट भी नहीं किया। नॉइज़ है बैकग्राउंड में बहुत सारे, मैंने उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। इट्स ओके, आई विल नॉट एडिट इट एंड आई होप आप लोग भी माइंड नहीं करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। आज का टॉपिक है, क्या मोक्ष या जीवन मृत्यु के इस चक्र से निकलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है घर में बाहर कि यार एक ही जीवन मिला है, जी लो, सारी खुशियाँ ले लो, जो मन करता है सो करो। बट शायद उनको ये नहीं पता एक ही जीवन नहीं मिला है, हम इससे पहले भी सैकड़ों जीवन जी के आए हैं और अगर अभी नहीं सुधरे तो आगे भी बहुत सारे जीवन हैं। तो हर जीवन में प्रोबेबली यही सब सिचुएशन रहेगी, लेकिन एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या होता है ना, अगर हम इस जीवन को लाइटली लेते हुए फन, जॉय और अपनी सोल की ग्रोथ पे ध्यान ना देते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी इस फिज़िकल बॉडी, फिज़िकल माइंड को सेटिस्फाइड करने में लगे रहेंगे, तो हमारी सोल की पावर हर जन्म में कम होती चली जाएगी। सोल हर जन्म में क्राई करती है कि उसे उसका फूड मिले, उसे भी फीड किया जाए। उसका फूड क्या होता है? आध्यात्म, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे एक सोल की पावर बढ़ती है, वो हमें करने के लिए वो हर समय कहीं ना कहीं अंदर क्राई करती है। जो हमें फिज़िकल वर्ल्ड में कैसे पता चलता है? अंदर अकेलापन, खालीपन, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है किसी भी चीज़ों में। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ को पाने की कोशिश भी करते हैं, आपको लगता है उसको पाने के बाद खुशी मिल जाएगी, फिर भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि सोल की क्राइंग चल रही है अंदर, राइट। और एक दूसरे तरह के लोग होते हैं, वो सोचते हैं भगवान की पूजा पाठ, कर्म कांड करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। जिनको थोड़ा नॉलेज है कि हाँ आत्मा परमात्मा है, हमारे जीवन होते हैं, हमें ईश्वर के पास जाना है, वो कर्म कांड को मुख्य बनाते हैं। पर फ्रेंड्स, एक बात, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, ये सिंपल, ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रही हूँ मेरा अपना एक्सपीरियंस और अपनी थॉट है। मैं बहुत छोटी हूँ इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल देने के लिए, बट लास्ट 6-7 ईयर्स में मैंने जो भी थोड़ी बहुत विजडम हासिल की है ईश्वर की कृपा से, उसे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। जो मुझे फील होता है, जो मुझे लगता है, मे बी आप लोग इससे रेजोनेट हो ना हो, इसे पसंद करें ना करें, हम सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। हमें हमारी सोल अपने अपने लेवल से विजडम देती है। मुझे क्या लगता है ना कि जब हम शरीर छोड़ के जब भी ऊपर तल पे जाते हैं, अब तो मैक्सिमम वर्ल्ड में बहुत सारे लोग समझने लगे हैं कि 7 तल होते हैं, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्लोक, जनलोक, महलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक। तो हर ऊपर के जो 7 लोक होते हैं, भूलोक, भूवर्लोक, स्वरलोक, स्वरलोक से जब आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ भी हमें साधना करनी पड़ती है और हर बार एक ऊपर डायमेंशन क्रॉस करते हुए हमें लास्ट में हम ब्रह्मलोक और लास्ट में हम उस सोर्स ऑफ लाइट में मिल जाते हैं। तो आप एक बात बताइए मुझे कि अगर सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास ही हमें जाना है या कर्म कांड करने से भगवान हमें मिल सकते हैं, तो हर आदमी की एक निश्चित समय के बाद मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद क्यों नहीं हम जब ऊपर चले जाते हैं तो डायरेक्ट भगवान के पास चले जाते हैं? क्यों वापस हमें यहाँ आना पड़ता है?
मैक्सिमम लोगों को बार बार जीवन चक्र मृत्यु में? इसका सिंपल सा यही जवाब है, आपको ऊपर की टिकट तब तक नहीं मिल सकती जब तक हम अपने आसपास के लोगों के साथ अपने सारे अकाउंट्स बैलेंस ना कर लें। और हम क्या करते हैं, हम इन्हीं लोगों को, घर परिवार के लोगों को अवॉइड करके बाहर मंदिरों में घूमते हैं, बाहर साधना करते हैं, यात्रा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन हम इन्हीं लोगों को अवॉइड करते हैं। होता क्या है, नेक्स्ट बर्थ में फिर ये लोग हमारे आसपास किसी न किसी रिश्ते में आते हैं। वो तब तक ये साइकिल रिपीट होते रहता है जब तक हम इन लोगों के साथ वननेस में, अनकंडीशनल लव में नहीं आ जाते हैं और इन लोगों को एक्सेप्ट करना नहीं सीख जाते हैं। ये एक जन्म में पॉसिबल नहीं हो पाता फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है कि मैं भी इसी रास्ते चल रही हूँ और बहुत स्ट्रगलफुल होती है ये वननेस में आना, अनकंडीशनली लव करना, लोगों को एक्सेप्ट करना। क्योंकि जब आप इस जर्नी पे निकल पड़ते हो ना, तो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं आपके, हर दिन एक नया स्ट्रगल। और अगर आप इस जर्नी में बढ़ने का नहीं सोचते हो तो बिंदास आप डिस्को जाते हो, नॉनवेज खाते हो, वेज खाते हो, मस्ती करते हो, फ्रेंड सर्किल, मतलब एक हाई स्टेटस लाइफ एंजॉय करते हो। बट उसमें क्या होता है, उसमें आपकी सोल धीरे धीरे हर जन्म में डिग्रेड होती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि आप को समझ ही नहीं आता क्या करते हैं। तो बहुत सारे किसी जन्म में सोल इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है, या फिर आपका ईगो माइंड या आपका फिजिकल बॉडी आपका साथ देना छोड़ देता है, तो बहुत सारे लोग किसी जन्म में जाके सुसाइड कर लेते हैं, अपना जीवन ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि उनकी पावर बहुत कम हो जाती है। उनको समझ नहीं आता कि उनमें ये डिप्रेशन और ये कहाँ से ये डेवलप कर रहा है। तो हमें भी अपने वेलबींग के लिए सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं, हमारी सोल को भी ग्रोथ देना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमें सचमुच ईश्वर को पाना है, और सोल जानती है कि उसका लास्ट डेस्टिनेशन यही है, आप अपने किसी न किसी जन्म में वो आपके ईगो माइंड पे हावी हो ही जाएगी। बट उस समय अगर आपकी सोल की पावर बहुत कम रही तो आपके चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स इतने ज़्यादा होंगे कि आपका सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बेटर है जितनी जल्दी हम लोग समझ जाएं इन सब चीज़ों को, कि फिज़िकल रियलिटी के साथ साथ हमें स्पिरिचुअल रियलिटी में भी रहना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल बॉडी के साथ साथ हमें सोल को भी फीड करना ज़रूरी है। दोनों को बैलेंस बना के चलना है, ताकि हमारी इंटरनल इनर स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही हूँ, इनर स्ट्रेंथ, सोल स्ट्रेंथ बनी रहे, ताकि जब एक दिन हम अपने ईश्वर से मिले तो पूर्ण रूप से मिल पाए। हम अपने घर के ही लोगों को, चाहे वो हमारी फैमिली के हों, छोटी छोटी बात पे उनको अवॉइड कर देते हैं, उनसे रिलेशंस ब्रेक कर लेते हैं। बाहर वाले हमें अच्छे लगते हैं, बाहर वालों के साथ ज़्यादा ट्रस्ट फील होता है, इट्स ओके, बाहर के भी सोल के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है, बट सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक छत के नीचे रहने वालों के साथ होता है। हमारे जितने भी ब्लड रिलेशंस है, सबसे पहला हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उन लोगों के साथ होता है, जो जन्म ब जन्म हमारे पीछे आते हैं अकाउंट्स क्लियर कराने के लिए। और कितनी भी हम पूजा पाठ कर लें, कितनी भी कर्म कांड कर लें, जब तक ये अकाउंट बैलेंस नहीं होगा, धरती आकाश, जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहेगा। हर बार आपकी सोल वीक होती रहेगी, तो उसकी पावरलेस होती रहेगी। पावर को स्ट्रॉन्ग बनाते रहना है, तो अपने इन सब अकाउंट्स को बैलेंस करते रहना है और थोड़ा थोड़ा अपनी सोल को फीड करते रहना है। ये बेस्ट ऑप्शन होता है। फिर जब एक दिन आप अकाउंट अपना बैलेंस कर दोगे, जब स्वलोक से ऊपर जाओगे, तो धीरे धीरे आपकी सोल की इतनी पावर रहेगी। अगर सोल की पावर नहीं रहेगी ना, तो आप ऊपर भी, जब सोल बॉडी छोड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाती है। उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी होता है जब हम अर्थ पे रहते हैं। मरने से पहले ही हमारी सोल की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, सो दैट कि वो लाइट होके ऊपर उठ सके। जब ऊपर उठेगी तभी तो ऊपर के 7 तलों, 7 डायमेंशंस को पार कर पाएगी धीरे धीरे। जब वो ऊपर उठेगी 2 तल भूवर लोक, स्वलोक को पार करेगी, तब धीरे धीरे वो और साधना कर पाएगी। अगर सोल में स्ट्रेंथ ही नहीं होगी तो साधना कैसे करेगी? वो साधना करेगी, धीरे धीरे अपना लेवल ऊपर बढ़ाएगी। आप समझ रहे हैं बात को? तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि सब कुछ करें। इस फिजिकल रियलिटी में हमें मंदिर जाना भी ज़रूरी है, प्रॉपर जो पूजाएं होती है कर्म कांड के साथ वो भी करना ज़रूरी है, बट उसी को अपना एम ना बनाएं, उसी को अपना गोल नहीं बनाएं। उस पर ये अंधविश्वास ना रखें कि हम अगर इस टाइप से पूजा करेंगे तो ही हमारी मुक्ति है, कभी नहीं हो सकती। ये मेरा अपना मानना है। आई एम सो सॉरी अगर किसी को हर्ट हो या कोई इसे गलत समझे, तो हर आदमी को अपना विचार रखने का फ्रीडम है, तो मैं भी रख रही हूँ। मुझे तो लगता है ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, एब्सोल्युटली।
जब तक हम अपने हृदय चक्र को, हार्ट चक्र को बड़ा ना कर लें, जब तक उसमें वननेस ना आए, सबके साथ अनकंडीशनल लव करना एटलीस्ट स्टार्ट तो करें। आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट। लास्ट 7 ईयर्स की जर्नी में मैंने भी अभी कुछ लोगों से अभी मेरे भी वो स्ट्रगल चल रहा है, उन्हें भी एक्सेप्ट करने की, अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस की मैं कोशिश कर रही हूँ। कोशिश तो कर रही हूँ ना, बट बहुत सारे चीज़ों को मैंने सही कर लिया है। तो मैं क्या बता रही हूँ आपको, जितना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे उतनी जल्दी हम वननेस में आ सकते हैं। और जिस दिन आप वननेस में आ गए ना, उस दिन आप साल में एक बार भी पूजा करोगे ना, वो आपकी फलित हो जाएगी। और अगर जब तक आप वननेस, अनकंडीशनल लव या अपने अंदर वो जो ईश्वरीय डिवाइनली जो भी वर्च्यूज़ होते हैं, गुण होते हैं, वो नहीं लाएंगे ना, तो हम हर दिन भी प्रॉपर कर्मकांड के साथ पूजा करेंगे तो भी वो फलित नहीं होगी। क्योंकि जब आप शुद्ध हो जाते, प्योर हो जाते हो अंदर से, तो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है ईश्वर से। फिर हम सिर्फ एक फूल भी चढ़ाते हैं ना, अगर आप शिव जी को सिर्फ जल भी समर्पित करते हो ना, बिना दुर्वा के, बिना दूध के, बिना और सब चीज़ों के, वो भी सीधे उनके चरणों में पहुंचता है। ये मेरा अपना अनुभव है, अपना एक्सपीरियंस है, और मुझे वो फील आती है, मुझे वो वाइब्स आती है कि मैं सिर्फ जल भी चढ़ाती हूँ ना, तो सीधे बाबा के चरणों पे जाता है। तो मुझे लगा कि मैं ये जो मुझे फीलिंग आ रही है, जो मुझे गुड वाइब्स आ रही है, मुझे वो कनेक्शन फील होता है ना, वो मैं आप लोग को भी बताऊं। हो सकता है सबों को ना समझ में आए, लेकिन अगर एक भी किसी बंदे को समझ में आता है ना, तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर सच में आप में ये विजडम आ चुका है कि आप एक सोल हैं और ऊपर सोर्स ऑफ लाइट में ही मिलना है आपको, अगर ये समझ आ चुकी है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सबसे पहले अपने घर के रिश्तों को सुधारना स्टार्ट कीजिए। हाँ, जो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप कितना भी सुधारने की कोशिश कीजिए, उनकी सोल पावर बहुत नीचे गिर चुकी होती है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मन को न्यूट्रल कर लें। उनके लिए कोई हेट्रेड नहीं, कुछ नहीं, बस फॉरगिवनेस दे दें और उनसे थोड़ा सा इस टाइप से साइड रखें ना, कि इमोशनल बाउंड्री रखें। फिजिकल डिस्टेंस नहीं, इमोशनल बाउंड्री, कि हम उसका सब कुछ कर रहे हैं, उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट उनके किसी भी नेगेटिव बिहेवियर हमारे अंदर टच नहीं कर रहा है। इतना डिटैचमेंट में आ जाते हैं। अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट में रहते हुए इमोशनल डिटैचमेंट सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ जिनकी सोल पावर बहुत डिग्रेड हो चुकी है, जो सचमुच एकदम लो लेवल के वर्क करने लगे हैं और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता। बोलते हैं ना कि कितना भी कर लो। तो इसके पीछे भी 2 रीज़न होता है। एक तो वो बार बार आपको ट्रिगर करके और भी आपको प्योरीफाई कर रहे हैं, और या फिर उनकी सोल सचमुच बहुत वीक हो चुकी है, जिनको खुद अब संभलने की बहुत ज़रूरी है। तो दोनों ही केस में हमें डिटैचमेंट में रहते हुए अपने ऊपर काम करना है, बट जहाँ तक हो फिज़िकल डिस्टेंस नहीं करना है। जब बहुत ज़रूरी हो कि आपके फिज़िकल हार्म हो, इमोशनल हार्म हो, या फिर ऐसा लगे कि उन लोगों के साथ रह के आप अपनी स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, बहुत नेगेटिविटी में जा रहे हो, अननेसेसरली हर दिन के हर घंटों के ट्रिगर्स हो रहे हैं, जहाँ पे आप अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे हो, तब थोड़ा डिटैचमेंट और थोड़ा डिस्टेंस बनता है। आप बात समझ रहे हो? तो मेरा यही मानना है कि हमें फिज़िकल पूजा, कर्मकांड के साथ साथ हमारा मेन फोकस अनकंडीशनल लव, वननेस और इसमें होना चाहिए कि हम अपने रिश्तों में कैसे अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट लाएं और अनकंडीशनल लव एंड फॉरगिवनेस लाएं। और एक बात, जब हम ऊपर मृत्यु के बाद जाते हैं तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, आजकल यूट्यूब में इतनी नॉलेज है, तो फिर हम वहीं क्यों नहीं अटक के रह जाते, वहीं क्यों नहीं ईश्वर के पैर पकड़ लेते? जो नीचे इतनी कर्मकांड पूजा करते हैं, मंदिर मंदिर ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, बहन विचार के साथ, तो वहीं क्यों नहीं रह जाते? वहीं क्यों नहीं पूजा करना स्टार्ट करते? पता है क्यों? वहाँ पे अगर हमारे अकाउंट्स बैलेंस नहीं हुए हैं, तो हमें सिर्फ स्पिरिट गाइड्स, हमारे सोल ग्रुप, सोल काउंसिल, यही सब के दर्शन होंगे। वो हमें वापस समझाएंगे हमने क्या गलती की है, क्या सुधारना है, नेक्स्ट बर्थ लेना है, किस तरह से लेना है, क्या चीज़ें रिकवर करनी है, क्या नई चीज़ें सीखनी है। उस ईश्वर के दर्शन भी नहीं होते शायद मैक्सिमम लोगों को। तो आप बताओ क्या फ़ायदा? वहाँ पे भी एंट्री नहीं मिलती, तो यहीं से क्यों ना सुधार कर लें? जब पूजा पाठ से ही मुक्ति हो सकती है, तो फिर क्यों हमें नीचे आना पड़ता है? ऊपर भी कर सकते हैं ना। इन नटशेल पूजा पाठ में भी कर्म कांड नहीं देखा जाता है, उसके अंदर आपकी भक्ति देखी जाती है, आपके भाव, जिस भाव से आप कनेक्ट होते हैं। मीरा तो इतनी पूजा नहीं करती थी कर्म कांड की,
वो दिन रात प्रभु भक्ति में लीन रहती थी, दिल से जुड़ी थी भक्ति से। तो वैसी ही भक्ति हमें रखनी है कि अगर हम एक पुष्प भी चढ़ा रहे हैं, हमें ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि पांच चीज़ें चढ़ाने से भगवान की पूजा होती है, अगर नहीं चढ़ाऊंगा तो पूजा कंप्लीट नहीं होगी। ये भ्रम नहीं रहना। आप एक भी पुष्प भी सिर्फ चढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर आपके भाव हैं कि आपने पांचों चीज़ें चढ़ा दी। वो भाव है ना आपकी, वो सारी पूजा कंप्लीट कर देता है। तो फ्रेंड्स, हमें थोड़ा सा अपना ध्यान, हाँ बहुत लोगों को डर लगता है कि अगर 5 चीज़ें चढ़ा के पूजा होती है किसी देवी देवता की, वो नहीं चढ़ाएंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे या मेरी पूजा इनकम्प्लीट रह जाएगी। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं तो एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि मैं तो अब बहुत कम कर्मकांड करती हूँ। बहुत सारे व्रत पूजा पाठ वैसी चीज़ें मैं छोड़ के अब उसकी जगह मैं उन्हीं देवी देवताओं से कनेक्ट होती हूँ, बट ध्यान के थ्रू। अपना भाव, अपनी भक्ति, अपने ध्यान के थ्रू कनेक्ट होती हूँ। बट आई फील मोर पीसफुल, मोर कनेक्टेड, मोर पीसफुल, मोर कनेक्टेड। मेरी जर्नी और इंटेंस आगे बढ़ रही है डे बाय डे। फिजिकल वर्ल्ड में लोगों को लग सकता है, जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली है, कि मुझे बहुत लॉस हो रहा है, बट वो लॉसेस नहीं है। मैं हर दिन मेरी सोल बहुत स्ट्रांग हो रही है, बहुत स्ट्रांग। क्योंकि सोल जब भी स्ट्रांग होती है, उसे स्ट्रेंथ मिलती है फ्रेंड्स, तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में छूटती है। उनसे आपको बहुत सारे लेसन्स लेने होते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स बैलेंस करने होते हैं। तो इसको हम अगर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरी ग्रोथ हर दिन हो रही है, सिर्फ ध्यान और भक्ति भाव से। तो मेरा इन शॉर्ट यही कहना है कि जो पूजा हम चढ़ा के करते हैं चीज़ों को, उसकी जगह अगर 10 मिनट बैठ के अपना ध्यान उनके चरणों में लगा लेना फ्रेंड्स, तो उस पूजा से 100 टाइम्स ज़्यादा फल मिलता है। ट्रस्ट में 100 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। थोड़ी दिन प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, क्योंकि हमें बचपन से आदत है उस तरह से पूजा पाठ सब कुछ करने की, अपने आप का उसी तरह से अपने आप को उनसे कनेक्ट करने की, बट हम कनेक्ट नहीं हो पाते, जस्ट एक फॉर्मेलिटी करते हैं। बैठ के 2 मिनट सोचिएगा, आप कनेक्ट होते हैं या जस्ट एक फॉर्मेलिटी है? आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक फियर फैक्टर दूर होता है। क्या आप उन पर्टिकुलर ट्रेडिशनल वे में पूजा करके आप फियर फ्री होते हैं या आप कनेक्ट होते हैं? ये दोनों चीज़ें सोचिएगा बैठ के। अगर जस्ट आपको लगता है कि नहीं अब सब कुछ ठीक है, अब देवी देवता मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, दैट मीन्स यू आर टोटली अनकनेक्टेड। आप जरा भी कनेक्ट नहीं हुए हो। नोट इट, आपको कनेक्ट होना है, आपको फियर में पूजा नहीं करनी है। और मैक्सिमम 99% लोग जितने भी कर्म कांड करते हैं, एक एक चीज़ इन्वॉल्व करते हैं पूजा में, वो इसलिए नहीं छोड़ते, उन्हें डर लगता है। डर से कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं होता है फ्रेंड्स, कभी भी नहीं होता है। वो हमारे अपने माता पिता हैं, वो आपको डराने नहीं बैठे हैं, वो आपसे प्यार भाव और कनेक्शन चाहते हैं। समझिए इस बात को, बहुत गहरी बात है। अगर आप समझ गए ना तो ये अपने आप में बहुत बड़ा विजडम है, बहुत बड़ा। एंड मैं सब कुछ छोड़ के बैठी हूँ, अब सिर्फ मैं कनेक्शंस पे ध्यान देती हूँ, अपने भाव और उनके साथ अपनी भक्ति पे ध्यान देती हूँ। जो चीज़ें इस 3D वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा हाई है उन पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड। मेरी स्ट्रेंथ डे बाई डे बढ़ रही है। आई एम बिकम मोर फियरलेस। अब किसी चीज़ का फियर ही नहीं रहता। तो हमें ऐसे ही तो लाइफ चाहिए ना। एंड जो मैं बोली आपको कि सबसे पहले अपने रिश्तों में हमें बैलेंस करना सीखना है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को थोड़ा भी डाउट है तो इसलिए मैं बोलती हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना एक बार एटलीस्ट बहुत ज़रूरी है लोगों को। जब हम कराते हैं ना, तो हम जब जाते हैं पिछले जीवन में तो हम देखते हैं कि अभी के प्रेजेंट लाइफ के जितने भी रिश्ते उसमें 2-4 चेहरे तो आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, कि उन्हीं लोगों के साथ आप वापस आए हो, क्योंकि उन लोगों के साथ कुछ बाकी रह गया है। तो जब तक बाकी रह जाएगा आपको ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, कंफर्म है। क्योंकि जब तक सारे अकाउंट्स बैलेंस होके नहीं जाएंगे, छूटेंगे आपसे, तब तक आपका डायमेंशन इंक्रीज होगा नहीं। जब तक आप डायमेंशन में ऊपर जाएंगे नहीं, तब तक कैसे ईश्वर को प्राप्त करेंगे? आप लोअर डायमेंशन पे ही रह जाएंगे। इसीलिए बैठ के हमें सोचना है। पहली बात तो फियर में आके कर्म कांड करके अपना टाइम अननेसेसरली मंदिरों में वैसे वेस्ट नहीं। मंदिर जाते हैं एनर्जी रिसीव करने के लिए चाहिए। मंदिरों के टेम्पल्स की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। वहाँ बैठ के 2 मिनट ध्यान कीजिए, देखिए आप कितना तरोताज़ा, कितना रिफ्रेश फील करेंगे।
मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होना चाहिए कि मंदिर हम एनर्जी रिसीव करने के लिए जाते हैं, अच्छी एनर्जी, राइट। न कि मंदिर गया, जल्दी जल्दी पानी चढ़ाया, जल चढ़ाया, 2 आरती किया और झट से निकल के आ गए बिना कुछ। तो आपने कुछ इंटेंशन डाला नहीं, कनेक्शन डाला नहीं, बस एक फॉर्मेलिटी करने चले गए कि हाँ मंदिर जाते हैं हम। नहीं, वैसा नहीं। आप जाके 2 मिनट मंदिर में बैठिए, वहाँ की शुद्ध एनर्जी, वाइब्स, ईश्वरीय जो डिवाइन वाइब्स होती है ना वहाँ पे, क्योंकि दिन रात ईश्वर वहाँ वास करते। वो क्यों वास करते पता है? ऐसा नहीं कि वहाँ पूजा होती है दिन भर इसलिए वास नहीं। वहाँ पे उनके कुछ भक्त ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं जिनमें ईश्वर के प्राण बसे हैं और जिनमें ईश्वर के लिए प्राण बसे हैं। दोनों एक दूसरे से इतने कनेक्ट होते हैं कि देखिएगा, बहुत कोई लोग मंदिर में जाते हैं, एक कोने में बैठ जाते हैं और उनका भाव देखिए, तो वो अपनी इतनी शुद्ध एनर्जी वहाँ छोड़ के आते हैं। और जब ऐसे भक्त पहुँचते हैं ना मंदिर में, तो ईश्वर भी बाहर आ जाते हैं। वो डिवाइन ऊर्जा, वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य ऊर्जा सब समय मंदिर में बनी रहती है। जब आप जाएंगे तो आपको फील होगा। और जो ये आरती चलती रहती है ना, इन आरती में ऐसी शक्ति होती है कि वो सारी नेगेटिविटी को डिसइंटीग्रेट कर देती है। आरती के शब्द, हर शब्द में एक ऊर्जा होती है। तो आरती के जो शब्द होते हैं, वो नगाड़ा बजता है, वो बेल बजती है, वो घंटी बजती है, उनसे नेगेटिविटी दूर होती है। इसीलिए मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास के मंदिर में थोड़ी देर जाके हमें श्रद्धा से बैठ के आंख बंद करके उसी ईश्वर से कनेक्ट होना चाहिए। सब कुछ करना चाहिए, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज करो फ्रेंड्स। फियर से निकल के कनेक्शन पे आना हमें, राइट। आई होप मैं समझा पाई हूँ। एंड कुछ भी अगर आपको लगता है कि आपकी भक्ति भाव या आपकी पूजा या किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है या आप लोग को हर्ट हुआ है, आई एम सो 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 सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। बट मुझे ऐसे डिवाइन चैनलिंग मिलती है कि मेरे मन में जो आ रहा मैं बोलूँ। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि 3D वर्ल्ड में ये मिथ है कि ऐसा ही करना, ऐसा करना। बट मुझे अंदर से वो प्रेरणा आती है कि नहीं, मुझे बोलना है। मेरे मन में जो आता है मुझे बोलना है, मुझे रोकना नहीं है अपने आप को। एंड आई एम श्योर बहुत लोग आज के वीडियो से कनेक्ट होंगे, बहुत लोगों की लाइफ चेंज होगी। सोचने का, पूजा करने का, समझने का तरीका चेंज होगा ही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।